जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक मिस्ट्री क्राइम फिल्म मर्डर मुबारक के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें दिल्ली का एक रॉयल क्लब दिखाया जाता है जिसके मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग थे। वहाँ पे एक बिल्ली होती है जिसका नाम हैरी था और वो टेबल के नीचे जाती है जहाँ पे हम गुप्पी राम नाम के एक बंदे को पड़ा हुआ देखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे गेस्ट आना शुरू होते हैं। उस क्लब का पहला बंदा था लियो, जो कि उस क्लब की जिम में ट्रेनर भी था और एक जिगोलो भी था, जो कि अमीर औरतों के साथ सोया करता था उन्हें खुश रखने के लिए। उसके बाद हमें यश दिखाया जाता है जो कि एक ड्रग एडिक्ट था और उसकी माँ रोशनी उस क्लब की मेंबर थी। फिर हमें एक राजा दिखाया जाता है जिसका नाम रणविजय सिंह था और वो उस क्लब का बहुत ही पुराना मेंबर था और वो अपनी रईसी दिखाने में ज़रा भी पीछे नहीं रहता था। लेकिन जब टिप की बात आती थी तो वो वेटर्स को सिर्फ 20 रुपये ही टिप दिया करता था, जिसकी वजह से हम जान पाते हैं कि वो बस दिखावा करता है, वो असल में अमीर है ही नहीं। उसके बाद हमें डोगरा फैमिली दिखाई जाती है जो कि अपने बेटे आकाश का इंतज़ार कर रहे होते हैं उस क्लब में आने का। उनका बेटा आकाश एक लॉयर था और वो भी क्लब से ही जुड़ा हुआ था और आकाश कोलकाता में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था जो कि बंगाली थी और उसके माँ बाप का कहना था कि वो उस पर जादू टोना करती है। आकाश की फैमिली में उसकी दादी भी होती है जो कि ज़्यादातर वक्त शांत ही रहती हैं। उसके बाद उस क्लब में शहजाद नूरानी नाम की एक एक्ट्रेस आती है जो कि क्लब के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ी थी और उसका कॉम्पिटिशन राजा जी से था क्योंकि राजा जी भी वहाँ का प्रेसिडेंट बनना चाहते थे। उसके बाद वहाँ पे बाम्बी नाम की लड़की आती है जो कि उस क्लब की लास्ट मेंबर थी और उसे भी वहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। तभी ये छोटी लड़की टेबल के नीचे गुप्पी को देख लेती है और उसकी हालत देखकर वो ज़ोर से चिल्लाती है और सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। लेकिन गुप्पी बहुत ही थका हुआ था जिसकी वजह से वो वहाँ पे सो गया था, इसलिए सब उसे उठाते हैं और वापस भेज देते हैं। उसके बाद हमें एसीपी भवानी सिंह दिखाए जाते हैं जो कि अपने इंस्पेक्टर पदम के साथ होते हैं और तभी उन्हें खबर मिलती है कि रॉयल होटल में एक मर्डर हो गया है जिसका केस उन्हें सौंपा जाता है। तो वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग आया करते हैं जिनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है और वो सिर्फ अपने पैसे उड़ाने वहाँ पर आते हैं। जब वो स्पॉट पे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि लियो एक्सरसाइज करते हुए मारा गया था क्योंकि जो बारबल थी वो उसके गर्दन पर अटक गई थी जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाया और उसकी मौत हो गई। मैनेजर कहता है कि ये छोटा सा एक्सीडेंट है जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है, लेकिन एसीपी उससे कहता है कि उसे नहीं लगता कि ये एक्सीडेंट होगा। वो जब यहाँ पर आया है तो वो इन्वेस्टिगेशन करके ही जाएगा। तभी वहाँ पे कैमरास को देखता है और उससे कहता है कि वो सीसीटीवी फुटेज देखना चाहता है और जब मैनेजर उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है तो वो देखते हैं कि हर कैमरा के आगे किसी ने बलून्स लगा दिए थे जिसकी वजह से कुछ भी विजिबल नहीं था। उसके बाद वो बाम्बी कुकी और रोशनी से मिलता है जब वो उनसे पूछता है कि पहली बार उस लाश को किसने देखा था। तो वो तीनों से बताती हैं कि जब वो जिम करने के लिए यहाँ पे आ रही थी तो उन्होंने उसकी लाश को उस अवस्था में देखा था। रोशनी बताती है कि लियो शहनाज से अक्सर मिलने जाया करता था क्योंकि वो पार्ट टाइम जिगोलो भी था और वो लड़कियों के दिलों पर राज करता था। उसे ये बताती है कि उस रात फाइट हो गई थी जिसकी वजह से वहाँ पे अफरा तफरी मच गई थी और तब लियो का लॉयर वहाँ पर आया और उसने सबकी लड़ाई छुड़वाई। एसीपी सुन के हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर उसका लॉयर कौन है। तो वो उसे आकाश डोगरा का नाम देते हैं। कुछ देर बाद बाम्बी आकाश को कॉल करती है और उसे बताती है कि लियो का मर्डर हो चुका है और एसीपी उससे पूछताछ करना चाहते हैं तो वो जल्दी से वहाँ पर आ जाए। ये सुन के आकाश वहाँ पर आता है और इंस्पेक्टर उससे पूछताछ चालू करते हैं। आकाश बताता है कि उसने बस नाटक किया था उसका वकील बनने का, तो ये लोग पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते और बहुत ज़्यादा डरते हैं, इसीलिए उसने कहा था ताकि वो लड़ाई वहीं पे रुक जाए और आगे ना बढ़ सके। उसका बयान लेके एसीपी उस क्लब में घूमने लगता है और तभी वो बाम्बी को देखता है जो कि यश के बहुत ही करीब थी, जिससे वो जान पाता है कि वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। वो दूर खड़े आकाश को देख पाता है जो कि उन्हें देख कर जल रहा था, जिससे एसीपी ये समझ जाते हैं कि आकाश भी उसे लाइक करता है। उसके बाद एसीपी बाकी दो जिम ट्रेनर से पूछताछ करते हैं जहाँ वो दोनों बताते हैं कि उन्होंने लियो का मर्डर नहीं किया है। उसके बाद आकाश बाम्बी से मिलने के लिए जाता है। जब बाम्बी उससे पूछती है कि आखिर उसे अब उसकी याद क्यों आई तो वो उससे कहता है कि वो कलकत्ता जाने वाला था वापस, लेकिन अब वो वापस नहीं जाएगा। इधर इसी भी गंगा नाम की एक लड़की से पूछताछ करता है जो कि वहाँ पे उन अमीरों के बाल बनाया करती थी। गंगा उन्हें बताती है कि वो लियो को जानती थी लेकिन उनकी सिर्फ हाय हेलो थी। उसके बाद वो लोग गुप्पी से पूछताछ करते हैं जहाँ गुप्पी बताता है कि वो यहाँ के हर चीज़ का देखभाल करता है और क्लब के मेंबर्स उसी को कहते हैं अगर उन्हें कोई काम करवाना होता है तो। इधर आकाश बाम्बी से कहता है कि 19 साल पहले वो यहीं पे मिले थे और उन्होंने कई सारा अच्छा टाइम स्पेंड किया था। ये सुन के बाम्बी उससे कहती है कि वो कभी उसे भूल नहीं पाएगी और अब उसका कोई भी नहीं है क्योंकि उसका पति मर चुका है। तभी आकाश को याद आता है कि बाम्बी ने उसे बिना बताए शादी कर ली थी। इसके बाद वो उससे बहुत गुस्सा हो गया था और वो कलकत्ता चला गया था। लेकिन शादी के कुछ साल बाद जब उसका पति यात्रा पे जा रहा था तो उसकी बस खाई में गिर गई थी और उसकी बॉडी का नामो निशान नहीं मिला था, जिसके बाद बाम्बी विधवा हो गई थी। तभी वहाँ पे यश आता है जो कि आकाश को पानी में गिरा देता है और हम जान पाते हैं कि बचपन से ही ये तीनों अच्छे दोस्त हैं क्योंकि इनके माता पिता पहले से क्लब के मेंबर रह चुके थे और इन्हें भी ये क्लब में लेकर आया करते थे।
अब एसीपी इस छानबीन में लग जाते हैं कि आखिर इतने सारे लोगों में वो कातिल को ढूंढेंगे कैसे। सबसे पहले वो लियो के पीजी में जाते हैं जहाँ पे वो रहा करता था, और वहाँ पे उन्हें कई सारे लड़कियों के कपड़े मिलते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि अक्सर लड़कियाँ उससे यहाँ पे मिलने आया करती थी। लियो की लैंडलेडी बताती है कि वो सारा दिन टैबलेट में ही मूवीज़ देखता रहता था, लेकिन यहाँ पे उसका टैबलेट कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। वो सभी लियो का सामान जब्त कर लेते हैं और अपने ऑफिस में ले जाते हैं। इधर बॉम्बे और आकाश अब फिर से नज़दीक आ रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने बचपन के किस्से याद आ रहे थे कि कैसे वो दोनों मस्ती किया करते थे। बॉम्बे की एक बचपन की आदत थी कि वो अक्सर सामान को चोरी कर लिया करती थी, और हाल ही में उसने एसीबी का चश्मा चुरा लिया था। वो आकाश को बताती है कि लियो को उसकी इस आदत के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था पैसों के लिए। ये सुन के आकाश उसे एसीपी के पास लेकर जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तो एसीपी उससे पूछते हैं कि आखिर लियो के ब्लैकमेल करने की वजह क्या होगी। बॉम्बे उसे बताती है कि लियो उससे वो पैसे लिया करता था और किसी ऑर्फनेज में डोनेट करवाता था। ये बात सुन के अगले दिन एसीपी उस ऑर्फनेज में पहुंच जाते हैं, और वहाँ के वार्डन से वो लियो के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। वार्डन उसे बताता है कि वो और लियो इसी ऑर्फनेज में पले बड़े थे, और वो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था और वो उससे अलग नहीं होना चाहता था, कि वो एक अपाहिज है जिसकी वजह से उसे कोई अडॉप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। जब लियो की क्लब में जॉब लगी तो उसने कई सारे लोगों से पैसे डोनेशन करवाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनका ऑर्फनेज बहुत ही अच्छा हो गया। बॉम्बे भी वहाँ पे मौजूद होती है, जो कि फाइल्स चेक कर रही थी, और वो उसे बताती है कि लियो दरअसल उन सबको ब्लैकमेल कर रहा था। उसे वहाँ पे एक लिस्ट मिलती है जिसमें उन लोगों के नाम थे जो कि उसे डोनेशन दिया करते थे, और इसे देखकर एसीपी समझ जाते हैं कि वो उन सभी लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था। सबसे पहले वो रोशनी को बुला के उससे पूछताछ करते हैं, जहाँ रोशनी उन्हें बताती है कि वो उसे ब्लैकमेल करता ही नहीं था, लेकिन दरअसल वो सच में उसे ब्लैकमेल करता था, क्योंकि वो उससे कहता था कि अगर वो पैसे डोनेट नहीं करेगी तो वो उसके बेटे को उनकी रिलेशनशिप के बारे में बता देगा, जिसकी वजह से रोशनी डरती थी और उसे पैसे दे दिया करती थी। रोशनी पुलिस को ये बात नहीं बताती और उन्हें डाइवर्ट करने के लिए कहती है कि दरअसल राजा जी का चक्कर गंगा के साथ चल रहा है, जो कि उनकी हेयर कटिंग करती है। ये सुन के बॉम्बे उससे कहती है कि वो ऐसी बातें ना करे। गंगा का पति उसे मारा पीटा करता था और वो उसके पास मदद के लिए आई थी, इसीलिए उसने उसे यहाँ पे जॉब दिला दी और वो अब खुशी खुशी रह रही है। उसके बाद राजा जी को वहाँ पे बुलाया जाता है और उनसे पूछताछ किया जाता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि दरअसल राजा जी बहुत ही गरीब इंसान था और लियो ये बात जानता था, और इसीलिए वो उसे ब्लैकमेल करता था, क्योंकि अगर सबको पता चल जाता कि वो अमीर नहीं है तो उसे कोई प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा ही नहीं करता। उसके बाद एसीपी उससे गंगा के बारे में पूछता है, तो राजा एक्सेप्ट करता है कि हाँ वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। उसके बाद एसीपी शहनाज के शूटिंग में जाता है और उससे पूछताछ करता है, लेकिन शहनाज का भी यही कहना था कि लियो उसे ब्लैकमेल नहीं करता था। लेकिन हम देख पाते हैं कि दरअसल लियो उसे कोई चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए कह रहा था, जिसके लिए शहनाज मना कर रही थी, इसीलिए वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसके बाद एसीपी अपने इंस्पेक्टर पदम के साथ फॉरेंसिक्स में जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर उन्हें बताता है कि दरअसल उसकी मौत पिंको नाम के एक ड्रग्स लेने की वजह से हुई है। किसी ने उसकी बॉटल में पिंको नाम के एक ड्रग्स को मिला दिया था और उसके ओवरडोज की वजह से उसकी बॉडी फ्रीज हो गई, जिसकी वजह से वो वजन नहीं उठा पाया और गला घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई। इधर मामी आकाश के पास होती है, जहाँ पे वो एसीपी की बात उससे कर रही थी और वो उसे बताती है कि एसीपी अब पिंको नाम के ड्रग्स की तलाश में लग गए हैं। आकाश जब ये सुनता है तो वो हैरान हो जाता है और वो दोनों मिलकर अब पिंको की तलाश करने लगते हैं। सबसे पहले वो उस क्लब के बार में जाते हैं, जहाँ पे वो पिंको उससे मांगते हैं, तो वो डीलर उससे कहता है, तो वो बताता है कि उसके पास सिर्फ 2-3 गोलियाँ ही बची हुई हैं और 3 साल पहले उनका एक आदमी एके इसे बेचा करता था। तभी वो उस डीलर को देखते हैं जो कि यश से मिलने के लिए जाता है और ये देखकर वो समझ जाते हैं कि शायद यश उसे खरीदता होगा। वो दोनों यश के घर में ब्रेक इन करने का फैसला करते हैं, जहाँ पे बॉम्बे उसके घर में जाती है और कुछ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है और उसके रूम में उसे वो ड्रग्स भी मिलते हैं और वो उनकी फ़ोटोज़ ले लेती है। इधर किचन में गुप्पी जब अपनी बिल्ली को ढूंढ रहा होता है तो वो माइक्रो ओवन में देखता है कि उसकी बिल्ली की लाश पड़ी हुई है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये सब किसने किया होगा। अगले दिन लियो का फ्यूनरल होता है और सभी लोग वहाँ पर आए होते हैं। बॉम्बे आकाश को एक बंदे की फ़ोटो दिखाती है और उसे कहती है कि कल रात को यश के कमरे से उसे ये मिली थी और इस फोटो में जो बंदा है वो गंगा का पति है, यानी कि वही एके है जो कि वो ड्रग डीलिंग किया करता था। इधर शहनाज एसीपी के पास आके बैठ जाती है। एसीपी उससे पूछता है कि क्या लगता है कि वो इलेक्शन जीत पाएगी या नहीं, तो वो उससे कहती है कि जो उसका उम्मीदवार है राजा जी, उसे जाके पूछे कि अगर उसे इतना ही दम है तो वो दंगों के बीच किसी को पैदा करके दिखाए। ये सुन के एसीपी हैरान हो जाता है और शांत ही रहता है। अगले दिन सभी मेंबर्स क्लब में आते हैं, तो कुकी वहाँ पर अपना एक स्कल्पचर लेकर आई थी जो वो अक्सर बनाया करती थी। इधर एसीपी गुप्पी के पास जाता है क्योंकि वो फ्यूनरल में मौजूद नहीं था और जब वो उससे पूछता है कि वो फ्यूनरल में क्यों नहीं आया तो गुप्पी बताता है कि लियो दरअसल बहुत ही बेकार आदमी था, क्योंकि वो बहुत बड़ा चुगलखोर था जिसके पाप का घड़ा भर गया था और किसी और के पाप का घड़ा भी भर चुका है। लेकिन उनके एसीपी उससे पूछता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो बात को टाल देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी एसीपी वो शहनाज बुलाती है और उसे गिफ्ट देती है और उसके बाद वो उसे अपनी दोनों बेटियों से मिलवाती है।
तभी यश गप्पी को डांट रहा होता है, जिसकी वजह से गप्पी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और जब वो वापस अंदर जाता है तो बाम्बी उसके पास जाती है उसे शांत कराने के लिए। वो उसे पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो उसे बताता है कि उसकी बिल्ली मर गई है और उसे याद नहीं आ रहा है कि उसने अपनी बिल्ली के साथ ऐसा कब किया। तभी हम वहाँ पे एक इंसान को देखते हैं जो कि उन दोनों को देख रहा था। और बाम्बी जब वहाँ पर जाती है तो उसे वहाँ पर सिर्फ सिगरेट मिलती है, जैसे वो समझ जाती है कि कोई उस पर नज़र बनाए हुए है। उसके बाद वो आकाश के पास जाती है उसे कुछ बताने के लिए, लेकिन आकाश उसे किस कर देता है और उसे लेकर रूम में जाता है जहाँ वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। बाहर सभी लोग इलेक्शन के लिए वोटिंग कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ पे गोली चलने की आवाज़ आती है और जब सब लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि गुप्पी ने अपने आप को शूट करके मार डाला है। नीचे जो गन पड़ी थी वो राजा की थी और ये देखकर लोगों को शक होता है कि शायद राजा ने उसे मारा है। एसीपी जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो गुप्पी के रूम में उसे ढेर सारी कॉफ़ी और विनेगर मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये सब उसने क्यों रखा हुआ है। अगले दिन एसीपी सबको पूछताछ के लिए बुलाता है और सबसे कहता है कि गुप्पी ने उसे कहा था कि एक कप आपका घड़ा भर चुका है जो कि मर गया है और दूसरे कप आपका घड़ा भी भरने ही वाला है, तो ये दूसरा बंदा कौन हो सकता है। ये सुन के बाम्बी उससे कहती है कि उसे लगता है कि ये दूसरा अजय कुमार होगा, जो कि गंगा का हस्बैंड था, जो कि उसे मारा पीटा करता था और एक दिन अचानक वो गायब हो गया। गंगा भी वहाँ पे आके गवाही देती है कि उसका पति अक्सर उसे मारा पीटा करता था, जिसकी वजह से उसने यहाँ पे आके जॉब शुरू कर दी और वो वहाँ से भाग गया। तभी आकाश को लियो के सामान में से एक सामान बाम्बी का भी नज़र आता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि बाम्बी ज़रूर उससे मिलने गई होगी। जब वॉशरूम में जाता है तो बाम्बी उसका पीछा करती है और उसे बता देती है कि जब उसका पति मरा तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी और उसे किसी का साथ चाहिए था, इसीलिए वो लियो के पास जाया करती थी। ये सुन के आकाश को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। आकाश के बाद जब एसीपी को बताता है तो एसीपी बाम्बी पे भी शक करने लगता है, क्योंकि बाम्बी ने उसे कभी बताया ही नहीं था कि वो भी उससे बहुत ही मिला जुला करती थी। रात को डिनर करने के लिए आकाश के घर जाता है, जहाँ पे आकाश की माँ ने चुकंदर की सब्जी बनाई हुई थी। तभी एसीपी को याद आता है कि जब वो गप्पी से बातें कर रहा था तो वो चुकंदर में कुछ ज़्यादा ही पानी डाल रहा था। इसका मतलब ये है कि ज़रूर वहाँ पे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो अगली सुबह वहाँ पे अपनी टीम के साथ पहुँचता है और वहाँ पे खुदाई स्टार्ट कर देता है और उसके नीचे किसी के कंकाल मिलते हैं, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और पुलिस को लगता है कि शायद ये एके का कंकाल है, जो कि गंगा का पति था और राजा ने उसे मरवाया होगा ताकि वो उसके और गंगा के बीच का कांटा ना बन सके। रात को बाम्बी कंट्रोल रूम में जाती है और 3 साल पहले की एक सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर देती है, जिससे हम जान पाते हैं कि वो पुलिस से कुछ गहरा राज छुपा रही है। फॉरेंसिक्स में जब उस कंकाल का इंस्पेक्शन किया जाता है तो उसके स्कल के अंदर से उन्हें कुछ स्मॉल शार्ड्स मिलते हैं, जिससे एसीपी को ये पता चलता है कि उसे किसी भारी ऑब्जेक्ट से सर पे मारा गया था और वो जो कोई भी ऑब्जेक्ट था उसमें शार्ड्स लगे होंगे। उसके बाद एसीपी राजा के घर पहुंचता है और उसका घर देखकर वो हैरान हो जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी हालत तो बहुत ज़्यादा खस्ता है। राजा अपने कपड़ों को प्रेस कर रहा होता है ताकि वो क्लब में शान से जा सके। तभी एसीपी उससे पूछता है कि आखिर लियो उसे ब्लैकमेल क्यों कर रहा था। तो राजा उसे बताता है कि दरअसल वो जो बात उसने बताई थी गंगा और उसका रिलेशनशिप चल रहा है, दरअसल उसका रिलेशनशिप गंगा के साथ नहीं बल्कि एक जिम ट्रेनर के साथ चल रहा है और अगर क्लब मेंबर्स को पता चला कि वो गे है तो उसकी बहुत ही बदनामी होगी। ये बात लियो को पता चल गई थी और उसने उनकी फ़ोटोज़ खींच ली थी, जिसकी वजह से वो उन दोनों को ब्लैकमेल कर रहा था। एसीपी उससे कहता है कि शायद लियो को उसने ही मारा है तो उसे गिरफ्तार करना होगा। राजा उससे 2 मिनट का टाइम मांगता है तैयार होकर आने के लिए और तभी एसीपी वहाँ पर एक स्कल्पचर देखता है जिसके ऊपर डायमंड शार्ड्स लगे हुए थे। वो तुरंत कुकी के पास जाता है जो कि वो बनाया करती थी और वो उससे पूछता है कि उसने मदर टेरेसा वाले स्कल्पचर किसे दिया था। वो उसे कहती है कि वो स्कल्पचर उसने राजा जी को दिया था और उसने एक नहीं बल्कि 2 स्कल्पचर्स बनाए थे। दूसरा स्कल्पचर उसने डोगरा फैमिली को दिया था। तभी पुलिस के सामने गंगा का पति आ जाता है जो कि अभी जिंदा था और मीडिया के सामने कबूल करता है कि वो बस यहाँ से भाग गया था बल्कि उसका मर्डर नहीं हुआ है। अभी सुन के सभी हैरान हो जाते हैं और ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो कंकाल किसका है। इधर रोशनी जब अपने घर पे पहुंचती है तो वो यश को बाथ टब में लेटा हुआ पाती है और उसकी सांसें नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से वो उसे बाहर निकालती है। इधर शहनाज उस वार्डन से मिलने के लिए आती है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और इसी भी आकाश को गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आकाश ने ही उसको मारा है। वो सभी क्लब मेंबर्स को मैसेज करते हैं और उन्हें एक मीटिंग में बुलाते हैं जहाँ पे वो ये बताने वाले थे कि असली कातिल कौन है। सभी क्लब मेंबर्स वहाँ पे जब इकट्ठा होते हैं तो वो सबको बताते हैं कि लियो उन सबको ही ब्लैकमेल कर रहा था। शहनाज को इसीलिए ब्लैकमेल कर रहा था क्योंकि दंगों के समय शहनाज ने एक बच्चे को जन्म दिया था जो कि उस ऑर्फनेज में था और लियो उसके साथ पला बड़ा था। शहनाज उठ के उससे कहती है कि उसने अपने बेटे को कभी एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि जब उसने उसे पैदा किया था तो वो 16 साल की थी और उसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में आ गई थी और अपने करियर में लग गई थी, जिसके बाद वो अपने बेटे को भूल ही गई थी। लेकिन लियो ने उसे बताया कि उसके ऑर्फनेज का वार्डन ही उसका बेटा है और वो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, इसीलिए वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था।
शहनाज उठ के अपने बेटे को गले लगा लेती है और उसे एक्सेप्ट कर लेती है और राजा भी सबके सामने ये बात एक्सेप्ट कर लेता है कि जिम ट्रेनर और वो रिलेशनशिप में है। उसके बाद एसीपी उन्हें बताते हैं कि वो जो कंकाल था वो अंशुल का था, जो कि बाम्बी का पति था, यानी किसी ने उसके पति को मार के उसकी हत्या कर दी थी। यश ने आत्महत्या करने से पहले एक नोटिस लिखा था जिसमें लिखा था आई एम सॉरी बाम्बी, मैंने ही तुम्हारे पति को मारा है। लेकिन उसकी माँ ने उसे बचा लिया था और वो अब कोमा में था, जिसके बाद ये क्लियर नहीं हो सकता था कि वो नोट उसने लिखा है या नहीं। एसीपी ये भी बताते हैं कि दरअसल यश बाम्बी को बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था और वो उसे शादी करना चाहता था, लेकिन अंशुल उनके बीच में आ गया था। इसकी वजह से गुस्से में आके उसने अंशुल को जान से मार डाला था। उसके बाद एसीपी उन्हें अपनी दूसरी थ्योरी बताते हैं। वो कहता है कि हो सकता है कि उसका मर्डर आकाश ने किया हो, क्योंकि आकाश भी बाम्बी को बहुत प्यार करता है। अगर उसका पति उसके रास्ते से हटता तो शायद वो भी उससे शादी कर सकता था। उसके पति को जान से मारने के बाद उन्होंने गप्पी का सहारा लिया और उसकी लाश को गप्पी से उस गार्डन में गड़वा दिया, जिसके बाद गप्पी रोज़ उसमें विनेगर और चाय पत्ती मिला के डालता था ताकि वो लाश अर्थ में जल्दी डिजॉल्व हो सके। एसीपी उन्हें यह भी बताता है कि आज से 3 साल पहले जब ये मर्डर हुआ था तो आकाश यहीं पे था और इस क्लब की एक पार्टी में आया था, जिससे साबित होता है कि वही कातिल है, इसीलिए वो उसे गिरफ्तार करके ले जा रहा है। ये सुन के बाम्बी रोने लगती है और उसे रोकने की कोशिश करती है और एसीपी से कहती है कि वो निर्दोष है तो वो उसे कुछ ना कहे, लेकिन एसीपी उसकी नहीं सुनता और उसे गिरफ्तार कर लेता है। इंस्पेक्टर कदम एसीपी को सल्यूट करता है और उससे कहता है कि उसने इस केस को आखिरकार सॉल्व ही कर लिया। तो एसीपी उससे कहता है कि अभी ये केस सॉल्व नहीं हुआ है, अभी आखिरी पत्ता खुलना बाकी है। तभी बाम्बी उनके पास आती है और सच उगल देती है। वो उन्हें बताती है कि क्लब मेंबर्स को क्लब बहुत ज़्यादा प्यारा है और यहाँ के एस्टीम और रॉयल्टी देखकर सभी लोग फिसल जाते हैं। उसने उस क्लब का मेंबर बने रहने के लिए ही अंशुल से शादी करी थी, इसीलिए उसने आकाश को धोखा दिया था। लेकिन अंशुल बिल्कुल भी अच्छा पति नहीं था, क्योंकि उसका रिलेशनशिप गंगा के साथ चल रहा था। उसने उससे कहा था कि वो गंगा के साथ रिलेशनशिप में रह सकता है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें एक परफेक्ट कपल दिखना होगा ताकि वो दोनों क्लब के मेंबर्स बने रह सकें। लेकिन अंशुल को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था और वो उसे डाइवोर्स देना चाहता था, इसीलिए उसने उस स्कल्पचर को उठा के उसके सर पे मार दिया, जिससे अंशुल की मौत हो गई। और उसने गप्पी को झूठ कहा कि उसने गंगा का शोषण किया है, इसीलिए गप्पी उसका साथ देने के लिए राज़ी हो गया और उसने उसकी लाश को वहाँ दफना दिया। गप्पी के पेट में ये बात नहीं पची थी और उसने लियो को सब कुछ बता दिया था, जिसकी वजह से लियो उसे ब्लैकमेल करने लगा था। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो लियो को अपने रास्ते से हटा देगी और उसने ही उसकी बॉटल में वो ड्रग्स डाले, जिसकी ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई। फिर हमें दिखाया जाता है कि एसीपी जब आकाश के घर में गया हुआ था तो आकाश की दादी ने उसे बताया था कि पहले उनके पास एक स्कल्पचर हुआ करता था, लेकिन वो उसे बहुत ही अजीब लगती थी, इसलिए आकाश ने रिटर्न गिफ्ट में बाम्बी को वो दे दी थी, जिससे एसीपी को पहले ही पता चल गया था कि बाम्बी ही कातिल है, बस वो उसके मुंह से वो उगलवाना चाहता था। इसीलिए उसने आकाश को चारा बनाया, क्योंकि वो जानता था कि बाम्बी उससे बहुत प्यार करती है और अगर वो उसे देखेगी कि वो जेल जा रहा है तो वो सच उगल ही देगी। और उसका तीर बिल्कुल निशाने पे लगा और ठीक ऐसा ही हुआ। अब बाम्बी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आकाश को छोड़ दिया जाता है। एसीपी आकाश को जब ड्रॉप करने जाते हैं तो वो उससे कहते हैं कि वो बाम्बी का केस बिल्कुल ना ले, क्योंकि बाम्बी एक कातिल है और वो निर्दोष बिल्कुल नहीं है। उसके बाद वो उससे कहता है कि वो कलकत्ता वापस चले जाए ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुशी खुशी रह सके, लेकिन आकाश उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। तभी एसीपी उससे पूछता है कि क्या सच में उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, तो आकाश पीछे मुड़ के एक स्माइल देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। लास्ट में आकाश ने जो स्मर्क किया उससे हम जान पाते हैं कि शायद आकाश ही कातिल है और बाम्बी ने उसके प्यार में आके कुर्बानी दी है। अब इन दोनों में से कुछ भी थ्योरी हो सकती है कि या तो आकाश कातिल है या तो बाम्बी कातिल है। बाम्बी ने उसके प्यार में आके या तो गुनाह कबूल किया और अपने आप को ही कातिल करार दे दिया, और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि आकाश ही कातिल है और वो रिहा हो चुका है। आपको इन दोनों थ्योरीज में से कौन सी सही लगती है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।